नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। तो लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हर पार्टी उस पाले में जाना चाहती है जहां जीत की पूरी गारंटी हो। तो अभी तक के तो रुझान यही बताते हैं कि जो नरेंद्र मोदी के साथ रहेगा उसका सत्ता में आना तय है। बहुत से दलों की राजनीतिक मजबूरी होती है कि वो चाहकर भी बीजेपी के साथ नहीं मिल पाते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका खुद का राजनीतिक वजूद खतरे में आ सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ ये राजनीतिक मजबूरी नहीं है। वो पहले भी पाला बदलते रहे हैं, जिसकी वजह से ही उनका नाम पलटू राम पड़ गया है। अब पाला बदलने की बात करें तो नीतीश कुमार फिलहाल तो आराम से पाला बदल सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के पास 45 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 78 विधायक हैं। बिहार में लालू यादव की पार्टी 79 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार बनाना चाहते हैं तो आसानी से बन सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर लोकसभा से पहले क्या नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं? तो लगभग माना जा रहा है कि नीतीश कुमार सोमवार तक बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। इसकी कई वजह हैं, लेकिन इनमें से कुछ वजह कुछ इस तरह से है। लालू यादव की निगाह बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगी हुई है। वो चाहते हैं कि उनका बेटा तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री बने। 79 विधायकों के साथ भी राजद को उप मुख्यमंत्री की सीट से संतोष करना पड़ रहा है, जबकि नीतीश 45 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब राजद के पास अगर विकल्प होता तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेती, लेकिन यादव मुस्लिम वोट बैंक पाने वाली राजद ऐसा कर नहीं सकती। लिहाजा उसकी कोशिश थी कि वो नीतीश कुमार की पार्टी में ही सेंधमारी करे। हालांकि राजद इसमें कामयाब नहीं हो पाई और नीतीश कुमार को भनक लग गई कि लालू यादव का जो पूरा दल है, उनकी जो पूरी पार्टी है, वो उन्हें बिहार की राजनीति से बाहर कर केंद्र में भेजना चाहती है। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि एक बार बिहार की राजनीति से बाहर होने का मतलब है वो प्रासंगिक नहीं रहेंगे। राजद की निगाह सीएम की कुर्सी पर है और वो इस कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि परिवारवाद पर बयान देते हुए हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के मौके पर नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के खिलाफ थे और कई दल परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। निशाना लालू और तेजस्वी थे, लेकिन इशारा बीजेपी के लिए भी था कि अब लालू से उनका मोह भंग हो रहा है और वो नए गठबंधन के लिए तैयार है। इशारा मिलते ही दिल्ली से पटना तक बीजेपी सक्रिय हो गई। मीटिंगों बयानों का दौर शुरू हो गया। राजद की तरफ से कहा गया सब कुछ ठीक है और कोई गठबंधन से बाहर नहीं जा रहा है। हालांकि अब लगभग तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। तो बीजेपी के लिए नीतीश से हाथ मिलाने का फायदा यह है कि लोकसभा चुनाव में बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी भी सरकार का हिस्सा होगी तो चुनाव में इसका फायदा हो सकता है। चुनाव से पहले केंद्र सरकार बिहार के लिए कोई बड़ी घोषणा कर वोटरों को अपनी तरफ खींच सकती है। अनुमान है कि मार्च में आचार संहिता लग सकती है, लेकिन उससे पहले ही अगर बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन होता है तो किसी बड़ी योजना की घोषणा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल बनने से सिर्फ एक सीट पीछे रह गई थी। मतलब यह है कि बीजेपी का बिहार में अच्छा खासा वोट बैंक है। अब भारतीय जनता पार्टी कितने सधे हुए कदम उठाती है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को किनारे कर बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने बिहार और यूपी के यादव समाज को संदेश दिया है कि बीजेपी में कोई जाति अछूत नहीं है और यहां पर सबको मौका दिया जाता है। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि लोकसभा चुनाव में मोहन यादव बिहार और यूपी में जमकर प्रचार करें और अपनी जाति का भी हवाला दें। तो खैर, हम बात कर रहे थे नीतीश के पाला बदलने की। उसकी एक वजह यह भी है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं और बीजेपी लोकसभा चुनाव तक इस मुद्दे को किसी न किसी तरह भुनाती रहेगी और लोगों के जहन में राम मंदिर को ताज़ा रखने की हर हाल में कोशिश करेगी। नीतीश भी जानते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा लोगों की भावनाओं से जुड़ा है और यही भावनाएं वोट में भी तब्दील होंगी और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। साथ ही विपक्ष के पास न तो कोई मुद्दा है, न ही पीएम पद के लिए कोई चेहरा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।